भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन से घंटों पूछताछ की और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति को लेकर सीएम केजरीवाल भी ईडी की जांच के दायरे में है। दिल्ली शराब नीति के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी दिल्ली सीएम को पूछताछ के लिए लगातार समन भेज रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल को 5वीं बार पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आज 2 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के समक्ष अब तक पेश नहीं हुए। इससे पहले केजरीवाल को 18 जनवरी को ईडी ने समन भेजा था, लेकिन उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए पेश होने से इनकार कर दिया था। इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को समन भेजा गया था। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 1-2 दिनों में अपने विधायकों की बैठक बुलाने जा रहे हैं और वहां पर वे अपना इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। ये 5वीं बार उन्होंने मना किया क्योंकि वो जानते हैं ईडी के पास जो सबूत हैं, जो मनी ट्रेल है, जो संजय सिंह जी के केस में मिली, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उसके चलते उनके पास जवाब नहीं है। वो ईडी को फेस नहीं कर सकते, इन चीजों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी भी इसी तरह बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी को किसी ने रिजाइन करने को नहीं कहा। उन्होंने खुद पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि वो भी जानते थे कि इतने बड़े सबूतों के बाद वो बच नहीं पाएंगे। मुझे आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े क्या सबसे बड़े लीडर जो अरविंद केजरीवाल जी के बाद माने जाते हैं, अब उन्होंने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाने जा रहे हैं अपनी एमएलए की, और वहां पे वो रिजाइन करेंगे। अपनी धर्मपत्नी को सीएम का औहदे के लिए उनको नाम रखेंगे। सभी एमएलए कहेंगे कि जी हम अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी इनको अरेस्ट करना चाहती है। इस बहाने से अपनी पहले बीवी को सीएम की ओथ कराएंगे, मिसेस केजरीवाल जी को, और उसके बाद वो पेश होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो पेश होंगे इतना रिकॉर्ड का वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा नोटिस भी वही पुराना आ रहा है, तो उस पर हमारा जो कानूनी स्टैंड है वो भी वही पुराना रहेगा। नोटिस भी सेम ही नोटिस आ रहा है, जो सेम नोटिस आ रहा है तो उस पर कानूनी जो स्टैंड हमारा है वही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ करके जीतने का बड़ा आरोप लगाया। हम लोग अक्सर ये सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है। ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित तौर पर हुई हेराफेरी को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। न्यूज डेस्क JK24/7 न्यूज।